बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन अवान और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। आज की इस वीडियो में मैं आपकी खिदमत में फालज और लकवा के लिए एक तेल का नुस्खा जो है वो बयान करने जा रहा हूं। इस नुस्खा को इंशाअल्लाह ताला जिस तरह मैंने अभी बयान करना है उस तरह बनाएं और फालज और लकवा के मरीज़ों को इसकी मालिश करें। तो जो खाने वाली अद्वियात हैं अगर उनके साथ इसकी मालिश की जाए तो अल्लाह के फजलो करम से बहुत जल्द उनको जो है फ़ायदा होता है। और ये किसी भी फालज की कोई भी किस्म हो, निचले धड़ का फालिज हो, दाईं तरफ या बाईं तरफ का फालिज हो या लकवा हो, उसके लिए ये एक मुजर्रब तेल है। आग से कई तरीकों से तेल जो है वो तैयार किया जाता है, लेकिन ये तरकीब थोड़ी सी हटके है लेकिन बेहद मुफीद और मुजर्रब है। सबसे पहले आपने एक पाव आग के फूल लेने हैं, खुशक शुदा फूल एक पाव लेके उनको तकरीबन 2-2.5 किलो पानी में रात को भिगो दें। सुबह इतना जोश दें कि पानी तकरीबन 1 किलो रह जाए। इस 1 किलो पानी को आप अच्छी तरह फूलों को इसमें मलें। मलने के बाद इसको छान लें। जब ये छना हुआ पानी आपके पास 1 किलो आ जाए तो अब इसमें आपने 1 किलो तिलों का तेल जो है वो शामिल करना है और इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके आग पे हल्की आंच पे रख दें। जब ये हल्की आंच पे पकेगा तो इसको इतना पकाएं कि तेल जो है वो बाकी रह जाए और पानी जो है वो जल जाए। अब जब तमाम पानी खुश्क हो जाएगा तो आग के जो फूल हैं उनका जो अद्वियाती असर साथ होगा, या ऐसा आप समझ लें जो दवा सी होगी, जो नीचे गाद सी होगी, वो नीचे बैठ जाएगी, तेल जो है वो ऊपर आ जाएगा। अब इस गाद को आपने नहीं छेड़ना, तेल को आराम के साथ अलहदा दोबारा पुन लेना है। ये आपके पास आग का जो है रोगन तैयार हो गया। अब इसमें आपने ये करना है कि 1 तोला लौंग, 1 तोला मगज जायफल, 1 तोला जलवत्री और 1 तोला सूंठ या जिसको जंजबील कहते हैं, खुशक अदरक, इन चीज़ों को लेके 1-1 तोला या कम से कम ये 10-10 ग्राम आप ले लें। इन तमाम चीज़ों को बिल्कुल बारीक पीस के आप इस तेल में शामिल कर लें और अच्छी तरह जो है इसको मिक्स करके रख लें। ये ग्राइंडर में अच्छी तरह इनको ग्राइंड करें और उसके बाद मैदे की छाननी में से छान लें और इसको तेल में इन अद्वियात को, जो 4 चीज़ें मैंने बयान की हैं, इनको लौंग, मगज जायफल, जलवत्री और सूंठ 1-1 तोला, ये सारी चीज़ें जो हैं इनको तेल में शामिल कर दें और उसके बाद अच्छी तरह मिक्स करके रख लें। जब किसी मुतासरा मरीज़ को इसकी मालिश करनी हो तो अच्छी तरह शीशी को या डब्बे जिसमें आपने ये तेल डाला है अच्छी तरह हिला के इसकी जो है वो मालिश करें। मौसम गर्मा में तो गर्म करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मौसम सरमा में ये तेल को थोड़ा सा गर्म कर लिया करें और ऐसे इलाके जहाँ सर्दी ज़्यादा हो वहाँ भी आप इसको गर्म करके यूज़ करें। मरीज़ को ठंडक से बचाएं। लकवा के लिए, फालज के लिए, राशा के लिए भी ये तेल जो है वो बेहद मुफीद है। फालज की तमाम अक़साम में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, फालज के लिए और ये लकवा के लिए और राशा के लिए। इसके अलावा जिस्मानी दर्दों के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जोड़ों के दर्दों के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, असाबी दर्दों के लिए भी आप इस तेल को
इस्तेमाल कर सकते हैं मालिश करने के लिए। बहुत ही आला तेल बनता है, इसको इस्तेमाल करें। और जो भी आप इलाज करवा रहे हैं, जो भी आप जिस भी तरीका इलाज से आप इलाज करवा रहे हैं वो जारी रखें, सिर्फ साथ इस तेल की मालिश करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह को मंजूर हुआ तो मरीज़ों को बहुत फ़ायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।